प्यारे बच्चों, तो चलिए अब प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है ना, ऐसा है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देते। ठीक है ना, द्विघात 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 बहुपद, समझे। द्विघात बहुपद बराबर होती है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x पे लिखिएगा k, समझा देते, k इंटू लिखिएगा x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, समझे। फिर ब्रैकेट ऐसे दीजिएगा, इंटू लिखिएगा x, ठीक है, प्लस लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखिएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, समझे। इस तरह लिखिएगा आप, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, समझे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये k क्या आपको समझाते हैं। k जो है ना, k, ये k, समझे, k एक वास्तविक संख्या है। k क्या है, एक वास्तविक, लिखिए लिख लीजिए, जहां k कोई वास्तविक क्या है, संख्या, जहां के क्या बाबू, कोई वास्तविक संख्या है। समझे, आपको समझाएंगे, सवाल बनाएंगे तो समझ में काफी आसानी से आएगा, समझे। तो या आपको एक एग्जांपल लेके समझाए, देखिए एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुपद लेते हैं, ठीक है, अपने मन से लेते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा बढ़िया से, एक बहुपद लेते हैं, द्विघात बहुपद। एक बहुपद लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, समझे, और प्लस 5 लिए ना, एक द्विघात बहुपद लिए हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो बहुपद लिए हैं ना, इस बहुपद को हम यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक पद को क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा, बोलिए, 2 दूना 4x और 5 दूना 10 हो जाएगा। एक दूसरा बहुपद हो गया, देखिए गौर से, हो गया ना। फिर क्या करते हैं, इसी बहुपद के सभी पद को 3 से गुणा करते हैं। किससे करते गुणा, 3 से गुणा करके लिखते हैं, -3 से गुणा कर लेते। ठीक है, -3 से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। चलिए निगेटिव में ले लेते हैं, तो क्या होगा, -3x स्क्वायर, 3 दूना 6 होता है, तो -6x होगा यहाँ पे, और 5 तिया -15 आ जाएगा। आ जाएगा, बोलिए, आएगा ना। चलिए आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं, आप देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, तो आप यहाँ पर बताओ, ए कितना है बाबू, ए यहाँ पे 1 है, बी कितना है यहाँ पे 2 है, सी कितना है 5 है। यहाँ पर देखिए ए कितना है, यहाँ पे 1 है, बी 4 और सी क्या है 10 है। यहाँ पर ए -3, बी है यहाँ पे -6 और सी क्या है यहाँ पे -15 है ना, -15। अब देखिए शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, योगफल पढ़े -by होता है कि नहीं होता, -by। अब बताइए, माइनस यहाँ लगा है ना, माइनस बी कितना है 2 है, और ए कितना है 1 है, तो क्या आएगा, माइनस का 2 ही आएगा ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सिवाय ये होता है ना। सी कितना है आपका 5 है, ए कितना है 1 है, तो कितना आएगा 5/1 यानी 5 आ गया, आया ना। चलिए अब यहाँ देखिए, अब समझने का प्रयास कीजिएगा।
देखिए तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। पढ़े हैं ना। अब देखिए माइनस है यहाँ पे, माइनस लिखिए, बी कितना है यहाँ पे 4 है, 4 लिखिए, ए कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 दूना 4, कितना आ गया -2 आ गया, -2 यहाँ पे है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी कितना है यहाँ पे, सी है 10 और ए कितना है बाबू, ए है यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ ए आपका 2 है ना, 2 लिखिए, ठीक है। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, कितना आ गया 5 आ गया। बताइए, गौर कीजिए, कुछ गौर कर रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल -2 है, देखिए यहाँ भी -2 आ गया। शून्यकों का गुणन, यहाँ पे योगफल -2 है, यहाँ भी योगफल -2 है। शून्यकों का गुणनफल देखिए यहाँ पे 5 आया, यहाँ भी कितना आया 5 आया, फिर इसका भी इतना ही आएगा। तीसरा बहुपद जो आपके पास है, तीसरा बहुपद, इसका भी इतना ही आएगा। देखिए अब यहां पर देखिए लिखिएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b बाई ए होता है। तो -b कितना है यहाँ पे, b यहाँ पे -6 है और a कितना है -3 है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब -3 है, 3 दूना 6, कितना आ गया -2 आ गया। फिर देखिए अब क्या निकालिएगा, अब निकालिए शून्यकों का गुणनफल, क्या आएगा, शून्य का गुणनफल क्या आएगा, सी बाई आएगा ना। सी कितना है, सी आपका है -15, ये कितना है बाबू -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 पंचे 15, कितना आ गया 5 आ गया। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा बताइए, अलग 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 बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल समान होती है ना। यहाँ पे देखिए अलग अलग बहुपद है ना, मतलब ये सोचिए, आप ऐसे सोचो कि एक अगर शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, ठीक है ना, किसी भी कोई दो शून्यकों का योग और कोई 2 शून्यकों का गुणनफल यदि दिया हो तो वो अनेक बहुपद का क्या हो सकता है, वो मतलब अनेक बहुपदों का वो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हो सकता है ना, ऐसा समझे बात। अब देखिए अनेक बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। अलग अलग बहुपद है ना, और सभी के देखिए इस अलग अलग लिए है ना, आप देखिए, और इसके शून्यकों का योग कितना है, यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है ना। इस बहुपद के शून्यकों की गुणनफल कितना है, 5 है, कितना है यहाँ भी 5 है और यहाँ भी कितना है 5 है, गुणनफल है ना 5। तो आपको ये समझाना चाहते हैं कि द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या लिखे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल लिखे हैं ना। जहाँ k क्या है, कोई वास्तविक संख्या, ये k क्या है, कोई वास्तविक संख्या, यानी किसी बहुपद को हम चाहे किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें, ठीक है ना, चाहे वो परमेय हो अपरमेय हो, किसी भी संख्या से गुणा करें, तब जो एक नया बहुपद बनती है उसका भी जो शून्यक होगा तो उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल बहुपद के शून्यकों के योगफल और गुणनफल के इक्वल होगा। समझे, ये कहना चाहते हैं। जैसे ये बहुपद है ना, इस बहुपद के प्रत्येक पद को 2 से गुणा किया और 3 से गुणा किया तो अलग अलग 2 बहुपद बने। तो इस दोनों बहुपद के हम शून्यकों का योगफल निकाल लें, गुणनफल निकाल लें, और मूल बहुपद जो पहले वाली है इसका भी निकाल लें। इक्वल है कि नहीं इक्वल है बताइए, बिल्कुल इक्वल है। इसीलिए किसी भी बहुपद को यदि किसी वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं और उसका जो शून्यकों का योगफल होगा और गुणनफल होगा, ठीक है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। समझे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये समझाना चाह रहे थे आप। चलिए दिखाएंगे वहाँ क्या होता है।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है ना। देखिए अभी आपको पढ़ाए हैं द्विघात, यहाँ देखिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिख लेते हैं, लिखिएगा ऐसे। लिखिएगा, दिया है, ठीक है, शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4 दिया है ना, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, शून्यकों का गुणनफल जो है ना, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल जो है कितना है, शून्य को गुणनफल -1 दिया है ना। आपको क्या चाहिए, द्विघात बहुपद। अभी आपको पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 2 का फर्स्ट है ये, ठीक है। आपको पढ़ा है द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, k इंटू x² माइनस, पढ़े है ना, शून्यकों का योग इंटू x होता है, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल। होता है इतना। चलिए अब देखिए बाबू, कैसे रहेगा, x², शून्यकों का योग क्या दिया है बताइए, 1/4 लिखिए, इंटू क्या है x, तो x लगा दीजिए, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1, तो लिखिए -1, लिख लिया इस तरह। चलिए k इंटू x² प्लस माइनस, यानी ब्रैकेट तोड़ते हैं तो प्लस माइनस होगा, x बटा कितना हो जाएगा, x को 1 से गुना कीजिएगा तो x ही मिलेगा ना, x बटा में क्या आएगा 4, फिर देखिए प्लस माइनस -1 आ गया। अब बताइए अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर क्या करते पहले समझे, इसको गुणा करते इससे, तो 4x² आएगा -x, और 4 को कीजिएगा 1 से तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। आपको क्या बोले हैं, k कोई वास्तविक संख्या है, k क्या है बाबू, कोई वास्तविक संख्या है। अब बताइए बाबू, इस k के बदले यदि हम 4 लेते तो कोई दिक्कत है क्या, कोई वास्तविक संख्या है, 4 लिख सकते हैं ना, 4 लिखेंगे इस तरह, 4x² -x -4 बट्टा में 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, इसका इस सरल रूप मिल गया आपको, क्या मिल गया, 4x² -x -4, यही आपका क्या है, द्विघात बहुपद है, समझे, यही क्या आपका द्विघात बहुपद है, इस तरह निकालना है, समझे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो यहां पर देखिए क्या दिया है, यहां पे दिया है समझे, यहां दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, √2, समझे, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3 है। तो ये पढ़ा है अभी आपको, क्या पढ़ा है बताइए, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, लिखिएगा द्विघात बहुपद बराबर k इंटू, लिखिएगा k इंटू
के इंटू क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, अभी पाठ है देखिए यहाँ लिखा ना शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स। तो शून्य का योग कितना है √2, तो √2 लिखिए, लिखिए इंटू एक्स, फिर प्लस दीजिएगा, प्लस है ना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या है यहाँ बाबा शून्यकों का गुणनफल है, गुणनफल कितना 1/3 है, 1/3 लिखिए, लिख लिया इस तरह। देखिए 3 से गुणा कीजिएगा तो 3x², फिर देखिए ये पड़ में है या ऊपर में है तो गुना होगा, तो 3√2x प्लस 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3 होगा ना। अब देखिए इसके का मतलब हम क्या लेते हैं कि वास्तविक संख्या है, 3 लिख सकते हैं ना, 3 लिए, ये सूची का हर को हटाना होता है, ठीक है ना, इसलिए 3 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 3x² माइनस 3√2x अब प्लस 1 अब बट्टा में क्या 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या मिल गया आपको मिलेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही आपका क्या द्विघात बहुपद है, समझे। इस तरह क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग जो है ना, शून्यकों का योग 0 दिया है, अब गुणनफल जो है गुणनफल यहाँ पे √5 कितना दिया है √5 दिया है, समझे। तो चलिए निकालते हैं, तो द्विघात बहुपद और क्या होगा द्विघात बहुपद इक्वल टू होगा k इंटू x² माइनस शून्यकों का योग, शून्य का योग कितना बाबू 0 है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हमने लिख रहे हैं, ठीक है ना, शून्यकों का योग, तो योग कितना दिया है 0 दिया है ना, तो 0 इंटू क्या लिखोगे x लिख दिए, लिखे ना, देखिए और फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, शून्यकों का गुणनफल कितना है √5 लिखिए, लिखे चलिए k ध्यान दीजिएगा x², इसको इससे गुना करेंगे क्या फायदा है बताइए 0 मिलेगा और प्लस कितना है √5 है ना, इतना आ गया। बताइए k का मान यहाँ पे हम सरल रूप में लिखने के लिए इसको 1 ले सकते हैं ना, तो 1 ले लिए, तो x² और 0 घटाएं, अगर x² में 0 घटे क्या मिलेगा x² ही मिलेगा ना, तो x² लिख लेते हैं, अब प्लस √5, तो x² प्लस √5, ये क्या है आपका द्विघात बहुपद, क्या है ये आपका द्विघात बहुपद है, समझे बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया, यहाँ दिया है शून्यकों का योग इक्वल टू 1 दिया है, अब गुणनफल क्या दिया है शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 1 दिया है ना। चलिए तो द्विघात बहुपद इक्वल टू लिखिएगा k इंटू x² माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या है 1 है, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है तो 1 है, तो 1 लिखिएगा। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो k इंटू x² और 1 को x से गुना कीजिए तो क्या मिलेगा x से मिलेगा, अब प्लस 1, तो k एक वास्तविक संख्या, तो इसके बदले सरल रूप में लिखने के लिए यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, क्या मिल गया x² माइनस x प्लस 1, ये क्या है आपका बताइए, ये आपका द्विघात बहुपद है ना। अब देखिए 2 क्वेश्चन और है, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग दिया है -1/4, अब गुणनफल देखिए
शून्यकों का गुणनफल जो दिया है ना, ये दिया 1/4 दिया। फिर द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या है, इंटू x² माइनस शून्यकों का योग। तो योग कितना बाबू, -1/4, तो -1/4 लिखे। फिर देखिए इंटू क्या x है, x लिखिए, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है 1/4, 1/4 लिखिए इस तरह, ठीक है। तो k इंटू, देखिए k इंटू x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को x से गुना कीजिएगा तो x मिलेगा, x/4 हो गया। फिर देखिए प्लस 1/4 है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या कीजिए, k इंटू 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 से गुना करेंगे इसको, 4x² प्लस x प्लस 1/4 हो जाएगा, होगा ना। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए सरल रूप में लिखने के लिए k के बदले क्या लेंगे, 4 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 4 लिए, 4 से गुना कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि आपका वास्तविक संख्या है ना। तो 4x² प्लस x प्लस 1 क्या 4। अब देखिए बाबू, ये 4 क्या हो जाएगा, 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना, 4 कैंसिल, क्या मिल गया 4x² प्लस x प्लस 1, यही आपका क्या है, द्विघात बहुपद है, समझे। एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्या दिया है, तो शून्यकों का योग कितना दिया, शून्य का योग दिया है 4, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल जो है ना, गुणनफल दिया है 1, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होगा, k इंटू x², k इंटू क्या होता है x² माइनस शून्यकों का योग, योग कितना बाबू यहाँ पे 4, इंटू होता है x दे दिए, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1, तो 1 लिखे, ठीक है। तो k इंटू x² प्लस माइनस माइनस से रहेगा, इंटू x है, ठीक, अब प्लस 1 हो गया। अब देखिए k क्या है आपका, ये k जो है ना, ये k कोई वास्तविक संख्या, क्या है कि कोई वास्तविक संख्या है। सरल रूप में लिखने के लिए, छोटा सा रूप में लिखने के लिए यहाँ पे k का मान कितना लेते हैं 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1, बताइए अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा ना, x² माइनस 4x प्लस 1, यही आपका क्या है, द्विघात बहुपद है।